हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो बौद्ध धर्म होता है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है, तो अगर महाजनपद काल आप देखेंगे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब पीक पे रहता है और बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। और बुद्धिज़्म आज भी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम जितना भी समझिए कि फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके थ्रू ही देखेंगे बहुत सारे देश यहाँ हमसे जुड़ते हैं। जैसे देखेंगे नेपाल हुआ, तो अब यहाँ से बौद्ध धर्म देखेंगे 12वीं सदी तक चला जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे फॉरेन कंट्री या साउथ ईस्ट नेशन जो कंट्री हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। देखेंगे चाइना में भी लगभग मान के चलिए कुछ फॉलो किया जाता है। नेपाल में भी 8-9% तक बुद्धिज़्म है। जापान में भी फॉलो किया जाता है। तो बहुत जगह पे फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ से बुद्धिज़्म जो है वो पूरी तरह से चला गया है। कुछ ही लोग आपको बौद्ध धर्म वाले मिलेंगे, बहुत कम माइनर लोग मिलेंगे, उससे ज़्यादा जैनिज़्म वाले मिलेंगे आपको देखने को। तो आखिर में ये मतलब समझिए उस टाइम देखेंगे जब अशोक का काल रहता है तो बहुत ये पीक पे रहता है। श्रीलंका सभी देशों में आज भी है, लेकिन उस टाइम भी था। तो आखिर में ऐसा क्या रीजन बनता है कि वो भारत से पूरी तरह से चला जाता है। तो 12वीं सदी आते आते आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म जो रहता है वो पूरी तरह से इंडिया से चला जाता है। तो यही हमें रीजन देखना है कि आखिर में ऐसा होता क्या है कि ये पूरी तरह से चला जाता है। तो अब आप देखेंगे कि जो चीज़ों के वजह से लोग फेमस होते हैं वही चीज़ें बाद में वो छोड़ देते हैं, और जो चीज़ों के वजह से आए रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी करप्शन के नाम पे आई, लेकिन फिर वो करप्ट हो जाती हैं बाद में। चाहे देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का बोल के आई कि हम सबसे निचले जो कास्ट है उसकी अच्छाई भलाई करेंगे, लेकिन बाद में फिर देखेंगे वो अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। और जब सत्ता में आते हैं तो फिर वो देखेंगे कि क्या होता है, जितना भी मुद्दा रहता है उनका वो भूल जाते हैं और फिर अपना आम जीवन के लिए लगते हैं करने, वहाँ पे करप्शन करना और फिर अपने लिए सभी चीज़ें करने लगना। तो फिर देखेंगे उन जितनी भी रीजनल पार्टियाँ हैं तो आप देखेंगे क्यों ये नीचे चली जाती हैं। एक बैग देखेंगे पीक पे आती हैं। कोई भी रीजनल पार्टी देखेंगे जो पार्टी स्टेट में होती है वो पीक पे आती है, फिर वो नीचे चली जाती है। तो यही रीज़न है, जो चीज़ों के वजह से वो आए रहते हैं वो चीज़ें भूल जाते हैं बाद में, और भूल जाते हैं तो फिर जनता वैसे वहीं पे पहुंचा देती है। तो वही होता है बौद्ध धर्म में, आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म में जो चीज़ें ये बोले थे, मूर्ति पूजा नहीं होगा, भोग मतलब कि सभी को बराबर देखा जाएगा, कास्ट सिस्टम का विरोध किए, यहाँ पे बहुत चीज़ों का ये विरोध करते हैं। इस वजह से देखेंगे कि ये मतलब बुद्धिज़्म बहुत राइज पे आता है। लेकिन फिर आप देखेंगे जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है उसके बाद सारी जो टोटल चीज़ें होती हैं ये फिर से इसमें आ जाती हैं। उसके बाद जितने भी बिहार में लोग रहते हैं, बिहार वही स्थान था जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक होते थे वो रहते थे। तो दो तरह के बुद्धिज़्म वाले थे। एक अपना मतलब सामान्य जीवन बिताते थे, अपनी फैमिली के साथ रहना, सभी चीज़ करना, लेकिन बौद्ध धर्म को मानना। एक होते थे कि भिक्षुक हो जाते थे, पूरी तरह से सभी चीज़ें छोड़ के वो बिहार में रहते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो वो होते थे। तो फिर जैसे बुद्धिज़्म में बौद्ध धर्म की मृत्यु होती है उसके बाद बिहार में होता क्या है कि भोग विलास की चीज़ें आ जाती हैं। जो भी फॉलोअर होते हैं और जो प्रचारक समझिए वो पूरी तरह से जो बौद्ध धर्म ने शिक्षा दी थी उससे कट जाते हैं और भोग विलास में डूब जाते हैं। और उस टाइम देखेंगे राजा का क्या होता है, राजा कोई भी जो रिलीजन से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आज भी आप देखेंगे उसको बहुत सपोर्ट किया जाता है, ताकि वहाँ अगर सपोर्ट करिएगा तो फिर वोट बनता है, चाहे जनता में आप पॉपुलर होइएगा। तो उस टाइम राजा बहुत सपोर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा पैसा बिहार में दिया जाता था। चाहे कोई भी राजा हो, कहीं का राजा हो, तो वो बहुत पैसा देता था। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गए थे भिक्षुओं के पास। और उसके बाद जैसे पैसा आता है तो समझिए जितनी भी ये नॉर्मल लाइफ जो गौतम बुद्ध ने वाला बताया था कि भोग विलास नहीं करना है, नीचे सोना है, तो ये बिल्कुल ये सब छोड़ देते हैं और टोटल मतलब भोग विलास जितनी भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट वो शुरू कर देते हैं, अपने लिए महत्वाकांक्षा वाली वो चीज़ें शुरू कर देते हैं इसमें। तो एक रीज़न ये बनता है कि बुद्धिज़्म यहाँ पे डिक्लाइन होता है। और भी रीज़न है जो कि मैं अभी धीरे धीरे आपको बताते जाऊँगा। और दूसरा आपको रीज़न देखने को इसमें मिलेगा, दूसरा कारण ये बताया जाता है बुद्धिज़्म के डिक्लाइन होने का। अब ये बुद्धिज़्म आता क्यों है पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये आता है, जैसे आप देखेंगे ब्राह्मण जो धर्म होता है, मतलब समझिए जो हिंदू धर्म वहाँ पे होता है, तो इसमें बहुत सारी विकृति मतलब कि प्रॉब्लम आती है। उसमें लोग मतलब कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कास्ट सिस्टम बढ़ता है। और दूसरा जितनी भी बलि होती हैं, बलि दिया जाने लगता है, बलि दिया जाने लगता है। उसके बाद देखेंगे गाय का बहुत महत्व बढ़ जाता है, और आज भी हमारे देखेंगे कि समाज में गाय का महत्व है। तो फिर उसके बाद देखेंगे मतलब ब्राह्मण धर्म जो होता है ये अपने धर्म में सुधार करता है। महिलाओं की स्थिति जो कि देखेंगे उत्तर वैदिक काल में बहुत नीचे थी, उसमें भी सुधार किया जाता है। उसके बाद देखेंगे क्यों किया जाता है, बौद्ध धर्म को काउंटर करने के लिए ही ये सारी चीज़ें किया जाता है वहाँ पे।
तो ये किया जाता है और वहाँ पे जितनी भी जीव मृत्यु होने लगती है, जो कि इसी वजह से आया रहता है क्योंकि देखेंगे उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा बलि दी जाने लगती है जानवरों की, तो ये सब भी कम किया जाता है, बलि दिया जाना। और उसके बाद कास्ट सिस्टम पे भी वहाँ पे मतलब समझिए जब वैष्णव धर्म आएगा उसके बाद ये सब पे भी कम किया जाएगा, कास्ट सिस्टम भी कम किया जाने का कोशिश किया जाता है, लेकिन वो तो बढ़ते रहता है समझिए। तो ये होता है, इस वजह से भी देखेंगे बौद्ध धर्म डिक्लाइन होता है क्योंकि ब्राह्मण धर्म वाले अपने धर्म में सुधार करना शुरू करते हैं। तो फिर लोग जो अब कौन था, ये ब्राह्मण धर्म वाले ही उसमें देखेंगे कि जाके जुड़ते थे, तो जुड़ते थे, तो अब ये जब अपने धर्म में ही रहने लगेंगे तो उसका तो फॉलोवर घटेगा ही, और घटेगा तो फिर धीरे धीरे फिर लोग क्या होते हैं कि वो धर्म छोड़ के इसमें जुड़ना शुरू होता है ब्राह्मण धर्म में, तो फिर धीरे धीरे ये देखेंगे कि बुद्धिज्म डिक्लाइन होता है इंडिया से। और अगला मतलब एक कारण ये बताया जाता है, पहले ये लोग पाली भाषा रखते थे और बाद में जैसे देखिएगा कि बुद्धिज्म डिक्लाइन हो, मतलब कि बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु होती है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, संस्कृत भाषा को अपना लेते हैं। अब संस्कृत क्या थी, ये अपर क्लास की भाषा थी, तो अपर क्लास की भाषा थी, इस वजह से जो आम जनता रहती है वो जुड़ना छोड़ देती है। जैसे आज भी आप देखेंगे जो बहुत सारे लीडर होंगे तो वो देखेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे मोदी जी को देख लीजिए, चाहे लालू जी को देख लीजिए, तो वो ऐसा लैंग्वेज ही बोलते हैं कि ताकि उनसे लोग जुड़े, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ऐसा लोग घर में यूज करते हैं वैसा लैंग्वेज होना चाहिए। अब मान लीजिए कल मोदी जी इंग्लिश में भाषण देना शुरू कर दे, चाहे मान लीजिए कि जो लालू जी चाहे जो भी नेता हो वो समझिए इंग्लिश में भाषण देना शुरू कर दे, तो क्या होगा, पब्लिक नहीं जुड़ेगी। जब तक पब्लिक आपके बातों को समझेगी नहीं तो जुड़ेगी कहाँ से। तो यही होता है बुद्धिज्म में, देखिएगा पाली भाषा जो कि सिंपल लैंग्वेज थी, जो कि सभी समझ सकते थे, वो छोड़ के ये लोग बाद में संस्कृत पे शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होते हैं तो उसके बाद पब्लिक जुड़ती नहीं है क्योंकि पब्लिक को समझ ही नहीं आता, ये अपर क्लास की लैंग्वेज थी। तो अपर क्लास में ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, आपको पता होगा, तो ज़्यादा लोग नहीं होते हैं तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे भी नहीं, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे भी नहीं तो वो डिक्लाइन होना लाजमी सी बात है। इस वजह से भी देखेंगे जो बुद्धिज्म होता है ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है, एक ये भी रीज़न बनता है। और अगला रीजन आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अब जो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, अब मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। देखेंगे बुद्धिज्म मतलब जैसे बुद्ध की मृत्यु होती है उसके बाद बुद्ध मूर्तियाँ बनने लगती हैं, मथुरा कला में भी बनती है। उसके बाद देखेंगे कि फिर वहाँ पे जब हिंदी यूनानी आते हैं तो गंधार कला भी वहाँ पे विकसित होती है। तो गंधार और मथुरा कला में बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियाँ बनती है, बुद्ध की मूर्तियाँ बनती है, फिर यहाँ पे चढ़ावा शुरू हो जाता है। चढ़ावा में सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, उनको पूजा पाठ, बुद्ध को देवता माना जाने लगता है। तो इस वजह से भी देखेंगे बुद्धिज्म डिक्लाइन होता है क्योंकि बुद्धिज्म के सिंपल चीज़ों की वजह से लोग जुड़े थे, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। जो उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं, तो इन सब का विरोध किया था, इसी वजह से वो आए थे समझिए पॉलिटी में मतलब कि पावर में आए थे, धर्म का डेवलप किया था। वो सब चीज़ें छोड़ के फिर ये जो चीज़ें बढ़ती हैं तो इस वजह से फिर ये बुद्धिज्म डिक्लाइन हो जाता है। और अगला कारण आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं की एंट्री यहाँ पे हो जाती है। तो गौतम बुद्ध ने ही खुद बोला था कि जब तक महिलाओं की एंट्री नहीं होती है तो बौद्ध धर्म जो है ये लगभग मान के चलिए 1000 साल तक चलेगा। लेकिन जैसे बोलते हैं बुद्ध ने मतलब बोला था, समझिए बुद्ध बोलते हैं कि अगर महिलाओं की एंट्री नहीं होती है तो ये तो 1000 साल तक चलेगा, लेकिन अगर महिलाओं की एंट्री होती है तो ये 500 सालों में ही जो बुद्धिज्म है समाप्त हो जाएगा। तो ये खुद उन्होंने ही बोला था और यही चीज़ें होती है। अब बिहार जो रहने का स्थान होता है वहाँ पे अब हो जाती है महिलाओं की एंट्री, और पूरी तरह से जो समझिए कि जितने भी भिक्षुक होते थे तो वो भोग विलास में पड़ जाते हैं, और जो ऐसा चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें वहाँ पे बिहार में होती थी, जो कि आप बुक में पढ़ सकते हैं, लिखी गई है चीज़ें। इसके वजह से होता क्या है, फिर अब पब्लिक में ये चीज़ें फैलेगी, है पब्लिक में आक्रोश होगा तो पब्लिक के आक्रोश दबाने का क्या चीज़ें होती हैं, राजा होता है। अब राजा क्या करते हैं, धीरे धीरे देखेंगे कि इनका कट डाउन कर देते हैं, जितना भी फंड होता है पैसा देना बिहार में। अब दूसरी बात है, और राजा भी बहुत क्रोधित होकर, अब देखिएगा जो शशांक रहता है राजा, बंगाल का शशांक आता है और वो जो बोधि वृक्ष रहता है उसको ही कटवा देता है। लगभग मान के चलिए कि राजाओं द्वारा 1600 स्तूप तुड़वाए जाते हैं। स्तूप वही होता था जिसमें कि जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो बुद्ध के अवशेष को वहाँ पे रख के समझिए जो भी होते थे उसको फिर वहाँ पे स्तूप निर्माण कराया जाता था उनके अवशेषों को रख के। तो फिर इसको लगभग मान के चलिए 1600 स्तूपों को तुड़वा दिया जाता है राजाओं द्वारा। उसके बाद होता क्या है कि जितने भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं तो राजा उनको मरवाते भी हैं, कितने हजारों भिक्षुकों को जान से मरवा दिया जाता है इस सब के वजह से, भोग विलास की वजह से, क्योंकि राजा भी चिढ़ गए थे और राजा सपोर्ट करना जैसे वहाँ पे छोड़ता है तो बुद्धिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। ये भी एक कारण बनता है बुद्ध धर्म के डिक्लाइन होने का। तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये
आपको जो मैंने रीज़न बताया। और ये आप देखेंगे तो वैनसांग जो आया रहता है, समझिए वो सारी चीज़ें बुक में लिखा हुआ है, अपने बुक में लिख के गया है। जब ये शशांक ट्री को कटवाता है, चाहे बौद्ध भिक्षुओं को मारा जाता है, 1600 से ऊपर स्तूपों को तुड़वाया जाता है, तो ये सब बुक में लिखा गया है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये होता है, इस वजह से देखें कि बौद्ध धर्म डिक्लाइन हो जाता है। तो आप समझिए जो चीज़ों की वजह से ऊपर जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहनत करके बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन जैसे उनको सक्सेस मिलता है तो वो फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ से आपका डिक्लाइन होगा, ये निश्चित बात है। वही चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आप कह के आए हैं पावर में, अगर उसको पूरा नहीं कर सकते हैं और चाहे पूरा नहीं करते हैं, फॉलो उसको नहीं करते हैं, तो आपको जाना ही है फिर वहाँ पे जहाँ से आप आए हैं। वही चीज़ें होती हैं जो कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद बौद्ध धर्म पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है। और एक कारण ये भी माना जाता है, उसके बाद देखेंगे वैष्णव धर्म आता है, शैव धर्म आता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म बहुत प्रचलित होता है, इसके वजह से भी बौद्ध धर्म डिक्लाइन होता है, क्योंकि वैष्णव धर्म से लोग बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं। जो कि बुद्धिज़्म के लोग थे वो वैष्णव धर्म से ही समझिए जुड़ने लगते हैं। हिंदुइज़्म में भी बहुत ज़्यादा सुधार, वैष्णव धर्म मतलब हिंदुइज़्म ही है समझिए, तो इसमें सुधार होता है। उसके बाद देखेंगे गुप्ता का शासनकाल आएगा, मतलब, और ये माना जाता है इसके बाद जैसे मतलब समझिए मौर्य समाज की समाप्ति होती है तो ब्राह्मण साम्राज्य आता है, उसमें सातवाहन ये सब आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहते हैं। उसके बाद गुप्ता आते हैं, तो वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं मतलब हिंदुइज़्म को। तो हिंदुइज़्म का स्वर्णयुग गुप्ता काल को ही अगर माने तो आपको मानने को मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से मंदिर, वास्तुकला सभी का विकास इसमें होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और एक कारण ये भी बताया जाता है कि बाद में बुद्धिज़्म जो थे, मतलब बुद्ध धर्म थे, बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे, इनको वैष्णव का ही अवतार माने जाने लगता है। मतलब कि जो समझिए कि विष्णु हैं उनके अवतार माने जाने लगते हैं बाद में। तो इस वजह से भी माना जाता है कि ये डिक्लाइन हो जाता है बौद्ध धर्म। तो इतना सारा रीज़न बनता है जिससे कि बौद्ध धर्म इंडिया से तो डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से आप देखेंगे कि वर्ल्ड में अभी भी पालन किया जाता है, इंडिया से चला जाता है। तो ये रीज़न कुछ बनते हैं जो कि बुद्धिज़्म डिक्लाइन होता है। तो ये मैंने आपको टोटल चीज़ें बता दी। ओके गाइस, थैंक यू।